2024 के चुनाव का बिगुल जैसे जैसे बजने को है, उसी प्रकार से हर विधानसभा में नए नए लीडर जो है उभर कर आ रहे हैं। और बहुत से, आज मैं खास बात करूंगा असंध विधानसभा की। असंध विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो हरियाणा के बिल्कुल बीचों बीच है और लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती है, उसका प्रभाव पड़ता है कि उस विधानसभा में क्या होगा। जो उस विधानसभा होगा, दूसरी विधानसभाओं के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत से ऐसे लीडर हैं जो उभर कर आते हैं और बाहर से निकल करके आते हैं और उस विधानसभा में आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन एक ऐसा लीडर पिछले 5 सालों से बहुत कम उम्र में उभर कर आया है और लोगों के बीच में जा जा करके सेवाएं कर रहा है। ऐसा क्या है उसके अंदर? पार्टी ने बहुत बड़ा पद दिया है, जिम्मेदारी दी है। उनसे जानेंगे कि क्या जिम्मेदारी उनको मिली है, क्या वो करना चाहते हैं, क्या उनके मन में है। पहले बहुत से लीडर आए, बहुत से लीडर चले गए, बहुत सा कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन एक ऐसा लीडर जो मेहनती है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है और स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कम उम्र है, अमरदीप सिंह वड़ैच तो हमारे साथ हैं। एक बार सभी दर्शकों को राम राम करें। हलचल के सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार। पिछले 5 से 6 वर्षों से आप लगातार लगे हुए हैं। क्या चाहते हैं? विधानसभा को क्या बनाना चाहते हैं? किस पार्टी में है? पूरा का पूरा सारा निचोड़ा निकाल करके बताइएगा अपने दर्शकों को, क्या क्या है मन में। क्योंकि हमारी पहले भी बातें हैं, स्वास्थ्य है, चिकित्सा, बहुत कुछ आप करना चाहते हैं। सड़कें आपने देख ली, बुरा हाल है। शिक्षा आपने देख ली, बुरा हाल है। चिकित्सा आपने देख लिया, बुरा हाल है। आते हैं वादे करके, क्या आप वैसे ही काम करेंगे? नहीं, देखिए दिलबाग जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आप देखिए, मैं 5-6 साल से नहीं, 2009 में मैं शुरू में बीजेपी के साथ लग के सरदार बख्शी सिंह जी के माध्यम से मैंने बीजेपी वैसे ऑफिशियली कभी ज्वाइन नहीं की थी, पर लेकिन बीजेपी के लिए काम किया, उनके बूथ बूथ पे संगठन बनाया था। तो एक जज्बा था कि राजनीति ही एक माध्यम है। सेवा गुरुद्वारे में करो आप, सेवा मंदिर में करो, सेवा आप गरीब की करो, सेवा आप राजनीति के माध्यम से अच्छे काम करो, ये सारा सेवा में ही काउंटिंग होता है। और मेरा मानना ये है कि जब भगवान ने आपको साधन संपन्न कर दिया हो, तो कुछ समय अगर आप अपनी लाइफ का, अपने जीवन का लोगों के लिए जी लो, तो वो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। वो भी एक सेवा है। और तकरीबन इसी मिशन के तहत, इसी के तहत 2009 से करी हमने सेवा। फिर 2014 में भी इलेक्शन में बीजेपी का साथ दिया। हमें लगता था देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, मोदी जी आए हैं। उस टाइम आपको पता है असम विधानसभा की यदि मैं बात करूं तो कई बार ये कह देते हैं कि थोड़ी सड़कें बन चुकी हैं, चंद लाइटें लग चुकी हैं। क्या चंद लाइटें और क्या 5-4 किलोमीटर की वो सड़क, क्या सिर्फ वही विकास है? क्या जुंडला है, बला है, चोचड़ा है? चोचड़ा की सड़क आपने देखी होगी, कितना बुरा हाल है। उस सड़क के अंदर, वो सड़क जो है गड्ढों के अंदर है। देखिए, पहले तो आपने एक चीज मेरे से पूछी थी दिलबाग जी कि आप अपने बारे में सारा कुछ बता दिए। शायद मैं 1 मिनट आपका लूंगा जी। जब मेरे को लगा कि अब देश में ये काम नहीं हो रहा और प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कोई विकास नहीं हो रहा है, और खास करके मैं संध हल्के को बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव जूंडला है, तो जूंडला में भी हम देखते हैं और संध में भी देखते हैं, सारे रिश्तेदार, भाईचारा, सज्जन मित्र और सेवा सारी यहीं की है। तो उसमें हमें नहीं लगा, तो मैंने बीजेपी का दामन पकड़ा ही नहीं था, खैर उनसे किनारा कर लिया, क्योंकि मेरे को कोई इच्छा नहीं है, ना ही मैं आज फिर स्पष्ट कर देता हूं। अगर कभी मौका मिलेगा, संत की जनता मौका देगी, वो परमपिता परमात्मा को, जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया, एक साधारण से घर से उठाकर और आज एक अच्छे बिजनेस में भी डाल दिया है, अच्छा कारोबार भी है, अच्छा घर बार है, अच्छा परिवार है। जब उसने इतना कुछ दे दिया है, वो तो साधन संपन्न है। तो कई बार बीजेपी भी संभाल लेती है। नहीं, वो तो बीजेपी का, चलो उनका एजेंडा ये है कि जब आप आपको ईडी सीआईडी को ले आओ, वापस आ जाओ, आन मिलो सजना,
कल आ जाना, बंगले पर आ जाना, आप नहीं जाओगे तो शायद कई बार संभाल भी लेते हैं। देखिए केजरीवाल जी का उसके लिए दामन प्रिपेयर है, तैयार है उसके लिए। बिल्कुल, जब से केजरीवाल जी का विचारधारा से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, पता नहीं मन से एक डर निकल गया। अब कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, क्या कर लेगा कोई, कुछ नहीं कर सकता। गुरुद्वारे में लंगर खाने से तो कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल, बिल्कुल। मंदिर में जाने से तो कोई नहीं रोक सकता। ये उससे ज्यादा तो भगवान हमारे से कुछ इनके तो बस का नहीं है। जब भगवान हो तो सब कुछ है। वो परमपिता परमात्मा की नजर सवली चाहिए और बिल्कुल हल्के की सेवा करेंगे, छाती ठोक के करेंगे, चाहे इलेक्शन लड़े चाहे ना लड़े, चाहे पार्टी का मौका दे चाहे ना दे, वो बात की बात है, पर लेकिन सेवा में तत्पर हैं। अब टाइम है, कारोबार ठीक है, अपने मेरे पास टाइम है और मैं लोगों के बीच में जाता हूँ और उनके दुख दर्द की कहानी सुनता हूँ। आपने सवाल पूछा था असंध की बारे में, अब उस पे बात कर ले। मैं थोड़ा असंध का बता दूं एक बार। असंध यदि मैं बात करूं तो बहुत काफी पिछड़ा था। कृष्ण पवार होते थे एमएलए, वहां भी वो कहीं आते थे कहीं जाते थे, असंध से कोई मतलब नहीं था। राजरानी पूनम थी, उनका भी असंध से कोई मतलब नहीं था, वो भी बाहरी थे। उसके बाद पंडित जिलेराम शर्मा लोकल रहे, उन्होंने कुछ अच्छा विकास कार्य किए हैं। उसके बाद आ जाते हैं पूर्व विधायक बख्शीश सिंह, उन्होंने काफी प्रयास किए। उसके बाद आते हैं शमशेर सिंह गोगी, उनका भी जो है काफी अच्छा विकास है। लेकिन जहां मुद्दा आता है शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सड़कें, जो गांव के अंदर जाती जो सड़कें हमें शहर के नजदीक लेकर के आती हैं, वो सड़कें चाहिए। उनको कोई नहीं देखता। काम आपके नहीं निकलते, शिक्षा आपके पास नहीं है, स्वास्थ्य आपके पास नहीं है, आपका जो गरीब आदमी का राशन कार्ड है वो आपका कट रहा है, बिजली का बिल आपका 10-10 से 15-20 हजार रुपया है। तो क्या करेगी आपकी पार्टी, क्या करेंगे अमनदीप सिंह बड़ैच? देखिए, अमनदीप सिंह जुंडला मेरा जी, सरनेम लगाता हूं मैं। जी। और मैं एक बात कहता हूं कि आप कहते हैं कि बड़ा विकास हुआ, कहां हुआ, कहां बीजेपी की सरकार ने विकास किया? वो 5 पॉइंट तालाब का आपने हालात देखे आज भी असंध के अंदर? क्या पैसा टेंडर करवा के उसके ठेकेदारों से मिलके कार्रवाई करके उसी को आप विकास कहते हैं? क्या बड़े का स्टेडियम पिछले 10 साल कांग्रेस भी रह गई और 9 साल बीजेपी को भी हुआ, वो चारदारी के अंदर है, क्या वो तैयार हुआ? बीजेपी वाले भी कहीं सुन रहे हो तो सुन लो। क्या वो स्टेडियम तैयार हुआ? क्या बीजेपी के विधायक ने मूणक के अंदर जो पार्क की नींव रखी है पार्क बनाने की, क्या वो पार्क कंप्लीट हुई? बंद है। क्या काम हुआ आप बताइए? आज कोई भी हल्के की, आप चोचड़े की सड़क को तो छोड़िए, हल्के की कोई भी ऐसी कनेक्टिविटी की सड़क दिखा दो। एक संध रोड जो बना है उसका भी हम 75 पे टोल टैक्स दे रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारे ऊपर वो टोल टैक्स थोप दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के माध्यम से माननीय सांसद जी से, क्या भारत के पहले एमपी हैं जिनके विकास क्षेत्र के अंदर 6 से 7 टोल टैक्स हैं? क्या ऐसा भी होता है कि एक सड़क बनी और उस पे टोल टैक्स लगा दिया? वो कौन सा डबल रोड बना दिया इन्होंने जिसपे क्या सुविधा दे दी, उस पे इन्होंने टोल टैक्स लगा दिया संध की जनता को परेशान करने के लिए? कुछ नहीं, स्वयं लूटने के इन्होंने कुछ नहीं किया। और रही बात, आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में आके आप क्या करोगे, सेवा कैसे करोगे? देखिए, जो लीडर होते हैं ना, लीडरों के ऊपर से जो वो बनाते हैं, जो उनकी सारी रूपरेखा होती है, अब केजरीवाल जी ने करके दिखाया है, बिल्कुल 100% करके दिखाया। आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या वादे हैं, मोटे क्या देखिए, सबसे पहला वादा है बाबा साहब अंबेडकर जी का एक बहुत ही अच्छा शब्द है कि जो शिक्षित होगा देश वो विकसित भी होगा। अगर सबसे पहला एजेंडा है हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके ताकि इनको रोजगार मिल सके। दूसरा है हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा हैं। आज देखिए आप, कोरोना जैसी महामारियां भी आई हैं जिसके कारण कोरोना महामारी में अब आपको पता होगा डॉक्टर नहीं मिले जी, और कहीं बेड नहीं मिले। हमारी इतनी मतलब दर व्यवस्था, इतनी सरकार की कमियां, आप देखिए ऑक्सीजन नहीं मिल सकी लोगों को, सिफारिशें चलने लगी ऑक्सीजन के लिए, बेडों के लिए, प्राइवेट लोग लूटने लगे, पहले ही सिलेंडर भरवा के घर रखने लगे। और उनमें हमारी कुछ मेरे नौजवान भाई और बहनें जो उस टाइम पे एक अपने सिर पे कफन बांध के उन्होंने मेडिकल हेल्थ के लिए आके ज्वाइन कर लिया कि हम लोग आपके साथ लगेंगे, उनको भी पक्का नहीं किया गया, उनको भी अपने घर भेज दिया गया। आज बेरोजगारी हमारे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा
फैल चुकी है। आप देखिए बेरोजगारी की वजह से जो हमारे, पहली बात तो बच्चे शिक्षित नहीं होते, शिक्षित हो तो उन्हें नौकरियां नहीं मिलती, बिल्कुल। सरकार की व्यवस्था कहीं है तो ही नहीं अभी है। इलेक्शन में अमनदीप जो जुंडला है वो मकान ले लेंगे संध में, बिल्कुल, मेरा मकान है ही जुंडला में और मेरा घर ही इलेक्शन जुंडला है। नजदीक आ चुका है और हमारी कभी नेताओं से बात होती है, जिस नेता से बात होती है वो कहता है मेरा तो घर ही संध में, मेरी तो बैठक है संध में। अब होगा क्या, चाहे किराए पे कमरा लेना पड़ जाए, चाहे मकान मोल लेना पड़ जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर है भाई, बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं। एक तो आ भी चुका है, बाहर ही है, आ चुका है। आज तो एक फोन भी आया था, कहते जी अपने को वहां मीटिंग करनी है। भाई बाहरी नेताओं को हमारा चैनल बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। अमनदीप सिंह जुंडला लोकल है, विधानसभा के अंदर से जो लोकल नेता होंगे उनको सपोर्ट करेंगे, चैनल पर दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाहरी नेताओं को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और विनम्र निवेदन सारी जो असंध विधानसभा की जनता है कि बाहरी नेताओं को न सपोर्ट करें न वोट करें। और इसके अलावा ये युवा है, इनकी सोच है, इनका विचार है, हमारा कार्य है आप तक इनकी आवाज को पहुंचाना। आप क्या चाहते हैं, इनके अंदर क्या देखते हैं, ये आपके बीच में रहते हैं, इनकी क्या इच्छाएं, किस प्रकार से विकास करना चाहते हैं, वो आपकी जो वोट की चोट है वो आपके ऊपर निर्भर करती है। तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे, क्या है मन में वो बता दीजिएगा दर्शकों को। देखिए, सबसे पहला हमारे लिए, संघ की जनता के लिए, गरीब आदमी के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। जो महंगाई के कारण एक तो सरकार जो गरीब आदमियों को फैसिलिटी देती थी, जैसे राशन कार्ड काट दिए गए, कहते हैं 1,80,000 रुपए उनकी इनकम हो गई है। वो इनकम कैसे होगी है? एक गरीब के घर तो जाके देखो। मैं पीछे दिलबाग जी 1 मिनट चाहूंगा पूरा कि मेरे को बोलने का समय दिया जाए। आप एक देखिए, मैं पीछे औंगत गांव में गया, एक माता ने ना, बारिश हो रही थी, मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी कि बेटा एक बार मेरे घर आओ, आप पानी जरूर पी के जाना। जब मैं उनके घर गया तो छत पे कहीं उसके माता के घर में 4-5 थालियां थी, अलग अलग जगह पे पड़ी और टपका लगा हुआ। और ऐसे हजारों घर हैं। मेरे एवरेज जो मैं गांव में घूम चुका हूं, हर गांव में 60 घर ऐसे लगभग हैं जो गिरने की तादाद पे हैं, 60 घर। इसको कैसे ठीक किया जाएगा? कैसे उस गरीब की वो मतलब उसको कैसे कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना किसको दिया ये फैसिलिटी? क्या उन चमचों को दी गई जो आपकी हाजिरी देते हैं? क्या आम जनता को ये मिल सका? क्या आम जनता आज परेशान नहीं है राशन कार्ड कटने के बावजूद आपके अफसरों के चक्कर लगा रही है? आपने कभी फैमिली आईडी कर दी, कभी उनको आधार कार्ड कर दिए, कभी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ा दी, अब तेल देने के लिए 1 लाख से ऊपर जी, नीचे जी। मतलब क्या चाहते हैं आप? वो तो ताली और थाली बजाने से हो जाता है। ऐसे जब बजाते हैं अपने आप छत लग जाती है, अपने आप पानी आ जाता है, अपने आप खड़ा जाता है, वो सो जाता है। देखिए, मैं मुद्दों की बात करूंगा, मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा। मैं एक बार कहूंगा कि मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्शन लड़ना ना लड़ना वो परमपिता परमात्मा को पता है, पर सच की आवाज उठाना ये बिल्कुल हर नेता को उठानी चाहिए। हर मेरे भाई जो सेवा करते हैं, हर एनजीओ हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए। ये नेता आपसे बका के वोट ले जाते हैं, ये नेता आपको गुमराह कर देते हैं। बिल्कुल इनके पिछला करियर देखिए कि इन्होंने क्या किया है और क्या इनकी मन की मंशा है और कैसे इनका बिहेवियर। ये सबसे बड़ी बात है बिहेवियर की, कि ये जब आते हैं तब तो कुछ और होते हैं, जब बाद में ये कहते हैं आपने हमें वोट नहीं दी, मेरी तो चलती नहीं। ये कैसे, क्या संभव है? आपको क्या, कैसे वोट दे? आगे जनता आप पे कैसे विश्वास करे कि आप उनको नहीं बोलोगे यह बात कि मेरी तो चलती नहीं? क्या समझ के आपको वोट दें? और क्या आपको ये बताएं जनता कि जो कोई अपनी फरियाद लेके जाए, नहीं आपने हमें वोट नहीं दी, आपने तो हाथी पे वोट दे दी, आपने तो फलाने को दे दी वोट। बरादरियों को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। हमारे अंदर इतने गैप पैदा कर दिए कि आज हम एक जगह, जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे बुजुर्ग थे ना, वो हमारी जड़ें हैं, वो जड़ों के अभी भी उन्होंने संभाल रखा है। नहीं तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा हालात पैदा कर दिए हल्के में कि हम बोलचाल भी नहीं सकते आपस में, इतना हमारे अंदर गैप पैदा कर दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं इस बात को कहने में संकोच नहीं करूंगा, और मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कह रही है कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इनका एक ही काम है,
इनका जो इन्होंने विकास का मुद्दा दिया था ना, वो विकास नहीं विनाश का मुद्दा लेके आए थे ये, कि हम विनाश कर देंगे, भाईचारे को बिल्कुल खत्म कर देंगे और पूरे आपस में लठ बजवा के रखेंगे, इनको आपस में बोलचाल नहीं बोलने नहीं दिया जाएगा। और ऐसे हालात ये दिन पर दिन पैदा करते जा रहे हैं और उनके ही चरण कमलों पर चल के ये जो हमारे असंध के नुमाइंदे हैं वो भी इन्हीं बातों को आगे लेके आते हैं। 2024 में क्या होगा वो तो आपके हाथ में है। और मेरा विनम्र निवेदन है साथियों, बाहर को किसी को सपोर्ट ना करें, 3 फूल रखे, एक सफेद, जिसको आप चाहते हैं उसको सफेद दे दें और जिसका मिला जुला उसको पीला दे दें, जिसको नहीं देना उसको लाल दे, लाल। मतलब तेरी हमारे पास कोई जगह नहीं, टुर जा, टुर निकल जा। और ऐसा जो इन्होंने बोला है आप समझ भी गए होंगे, ऐसा नेता तो बिल्कुल नहीं चाहिए जो जाति बिरादरी भाईचारे को खत्म करता है और वही जड़ों में अभी तक बैठे हैं। ऐसा नेता तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे नेता को परे हटाओ, नया नेता लेकर के आओ, युवा लेकर के आओ, जो आपकी आवाज को सुने, आपके दुख दर्द के साथ आपके साथ हो। और डरने की कोई बात नहीं भाई, असंध हलचल आप लोगों के साथ है। जब भी कभी आप अपनी आवाज के लिए बुलाओगे, असंध हलचल हर तरीके से आपके साथ आगे तैयार रहेगा। तो एक बार राम राम, सत श्री अकाल। देखिए मेरे जिम्मेदारियां अभी मेरे पास, पार्टी ने जो मेरी मेहनत को देखा है और संध हलके से जो प्यार मिला है मेरे को, मैं तकरीबन 39 गांव लगभग डोर टू डोर कर चुका हूं, काफ़ी संगठन बना चुका हूं। मैंने पार्टी को जब काम करके दिखाया है तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका बहुत ही धन्यवाद है। उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ताओं को जिस पार्टी में आप देखिए कि कहीं ये जो झूठी पार्टियां हैं ना, जो अपने आप को दिखाती हैं, मेहनत किसी कोई और करता है, जब मेहनत कुछ और करते हैं और बाद में चेयरमैन कोई और बनते हैं, बिल्कुल उनका कोई मतलब नहीं। वो आ जाते हैं, वो कहते हैं बापू जी, चाचा जी, ताया जी, अंकल जी, वो आके बन जाते हैं। पर ये पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है। यहाँ पर जाति धर्म का कोई मतलब नहीं है। आप 2011 से पार्टी बनी है, एक भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, कोई भी अगर किसी जाति धर्म की बात करें तो अरविंद जी कहते हैं कि बाहर का रास्ता देखो। और कोई जरूरी नहीं है यहाँ से इलेक्शन कौन लड़ेगा, वो एक सिंपल परिवार का भी हो सकता है, वो एक साइकिल ठीक करने वाला भी हो सकता है, वो एक मजदूर का बेटा भी हो सकता है। पर लेकिन शर्त ये है कि जनता के बीच में रह के जनता की सेवा कौन करेगा, जिसका आपके सामने एक उदाहरण है कि कल पार्टी ने मेरे को प्रदेश प्रवक्ता स्पोक्सपर्सन का एक ओहदा दिया है, हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता का, और हरियाणा वाइस प्रेसिडेंट यूथ विंग में मेरे को जो ओहदा दिया, मैं पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और उससे ज्यादा असंध की जनता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया, जिसके कारण मेरा मान सम्मान पार्टी ने भी बढ़ाया। मैं असंध की जनता का भी धन्यवाद करता हूं और पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं। और लास्ट में एक संध की जनता को मैसेज देना चाहूंगा, पूरे संधवासियों को, कि अपने भाईचारे को बना के रखें। बिल्कुल भी जो नए हमारे युवा साथी हैं मेरे भाई, जो ये जो मोबाइल है ना, ये सब कुछ कोई अच्छा भी है और गलत भी बहुत कुछ दिखाता है। इस पे ना जाकर अपने बुजुर्गों के पास 10-20 मिनट जरूर बैठें, वो सुने, उनके पास भाईचारे की बातें मिलेंगी। वो हमारी जड़ें हैं, हम पत्तियां हैं। अगर वो जड़ें आज भी हमारे साथ हैं तो हम बिल्कुल, हमारा भाईचारा मजबूत रहेगा। इन नेताओं के चक्कर में ना आए। हाँ, एक चीज जरूर पूछूंगा, हमारा बिजली आंदोलन चलाया हुआ है, हम घर घर डोर टू डोर जाके ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खट्टर साहब, या तो आप ये बिजली फ्री कर दो। जब साथ में लगते हुए पंजाब में 600 यूनिट फ्री हैं, जब दिल्ली के अंदर 400 यूनिट फ्री हैं, तो आपकी तो डबल इंजन की सरकार है। अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री इंडिया संसद में खड़े होकर कहते हैं कि सुपारी जितनी पार्टी है केजरीवाल जी की। अगर वो सुपारी जितनी पार्टी ने 9 साल से बिजली का बिल दिल्ली में फ्री कर रखा है, माताओं को 1000 रुपया, 18 साल से ऊपर की बेटियों को 1000 रुपये देते हैं, और आप जाके देखिए दिल्ली में स्वास्थ्य है, 50 लाख तक का स्वास्थ्य है दिल्ली के अंदर, और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में फ्री मिलता है। आप देखिए दिल्ली में हमारी माताओं बहनों के लिए एसी बसों तक का किराया, कुछ भी दिल्ली में कहीं से बैठो कहीं उतरो, कोई किराया नहीं है। पूरे इंडिया से जहां मर्जी से जाओ आप दिल्ली के अंदर स्कूलों की दुर्दशा देख सकते हो, जो कि इंडिया में
इतने अच्छे स्कूल, टॉप क्लास के प्राइवेट स्कूल भी नहीं है जितनी अच्छी। बाबा साहब अंबेडकर के एजेंडे पर चल के, भगत सिंह जी के एजेंडे पर चल के आज ये पार्टी, केजरीवाल जी जो वादा करते हैं, जो कहते हैं, वो पूर्ण रूप से पूरा करते हैं। और आपके सामने एक निवेदन है, इनसे जरूर कहिए कि या तो सीएम साहब हमारा बिजली का बिल माफ कर दीजिए, नहीं तो हरियाणा में भी झाड़ू चलेगा। यही आपसे मैसेज है। आप सभी ने मेरे को इतना सुना और प्यार किया, मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अमनदीप सिंह जुंडला के विचार आपको कैसे लगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिएगा संदल चल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।